बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, चौंकाने वाली खबर। जी हां, एक ऐसी खबर जिसने की राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि जदयू इस बार राज्यसभा चुनाव में किसे भेजेगी, क्या हरिवंश नारायण सिंह को दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन देखिए, जदयू ने सबको चौंकाते हुए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। अब आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज दिल्ली में नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। यानी बिहार के सुशासन बाबू अब देश की सांसद के ऊपरी सदन में अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता है। असली धमाका तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक फैसले ने किया है। जब सबको लग रहा था कि हरिवंश नारायण सिंह का संसदीय सफर अब थम जाएगा, तब राष्ट्रपति ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया है। और आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको जानकारी देंगे कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, इस पूरे इनसाइड स्टोरी के पीछे क्या कारण था। तो जदयू ने एक बार एक बहुत बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो दशकों से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं, अब राष्ट्रीय राजनीति में एक नई पारी और भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आज दिल्ली में नीतीश कुमार राज्यसभा पद की शपथ लेंगे। सूत्रों की माने तो शपथ लेने के तुरंत बाद वे बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। उनके साथ कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भी सदन में जदयू का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन चर्चा का सबसे बड़ा विषय है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के उप सभापति रह चुके हरिवंश जी का कार्यकाल कल ही समाप्त हुआ था। जदयू ने उन्हें इस बार अपने कोटे से उम्मीदवार नहीं बनाया था। ऐसे में कयास थे कि वे सक्रिय राजनीति से दूर हो सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके अनुभव और योगदान को देखते हुए उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया, नॉमिनेट कर दिया है। और भारत में राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। हरिवंश सिंह का पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन में योगदान अद्वितीय रहा है। ये 2 बार जदयू के टिकट पर सांसद रहे और उप सभापति के रूप में अपनी निष्पक्षता के लिए जाने गए। देखिए, हरिवंश नारायण सिंह को सभी दलों में सम्मान की नजर से देखा जाता है। उनके शांत स्वभाव और संसदीय मर्यादा के संचालन की क्षमता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्षी नेताओं तक को प्रभावित किया है। यही वजह है कि जदयू से टिकट न मिलने के बावजूद केंद्र सरकार और राष्ट्रपति ने उन्हें सदन में बनाए रखना जरूरी समझा। तो दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि बिहार की राजनीति पर किसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, नीतीश कुमार का केंद्र में जाना, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बिहार का अगला मुखिया कौन होगा। क्या यह जदयू और बीजेपी के बीच किसी नए समझौते का हिस्सा है। तमाम चीजें हैं, चर्चाएं में नाम भी है। हरिवंश सिंह का प्रासंगिकता की बात करें तो हरिवंश सिंह जी का मनोनीत होना ये दिखाता है कि दिल्ली के सत्ता गलियारों में उनकी पकड़ और सम्मान आज भी बरकरार है। वे भले ही जदयू के कोटे से ना हो, लेकिन उनकी आवाज सदन में गूंजती रहेगी। संवैधानिक तौर पे बात करें तो मर्यादा के तौर पे, उपसभापति के तौर पे हरिवंश जी ने जिस तरह से सदन चलाया, उसे देखते हुए ये मनोनयन उनके काम पर एक मोहर की तरह है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने समीकरण टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की नई पारी की शुरुआत, तो दूसरी तरफ हरिवंश नारायण सिंह का सम्मानजनक तरीके से सदन में वापस आना। आज दिल्ली में होने वाली शपथ विधि पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। तो स्वराज पोस्ट लेकर आएगा अपडेट, बने रहिएगा। धन्यवाद।